आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ए की आय 10% से कम ही होगी। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 10% और उसके बटे में हमें लिखना पड़ेगा 110%, क्योंकि जो वृद्धि होती है या कमी होती है हमेशा 10 पर होती है। तो अब हम लिखेंगे 10/110। ये हमने लिख लिया 10/110 और गुणा में 100। इसे हल करेंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 100/11। अब हम भाग देंगे 100 में 11 का, तो 11 9 की 99। 100 में से 1 बची तो 1/11। ये हमारा उत्तर आ गया 9 सही 1/11, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो abc बराबर क्या होगा। abc का हमें अनुपात बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एलसीएम लेंगे तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। लिख लिया मैंने 2, 3 और 4, जो कि अब इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, 3 चौके 12, 12 में सभी से भाग जाएगा और सब में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 12 का भाग दे रहा हूँ। 2 से भाग देंगे 6 बार, 3 से भाग देंगे 3 चौके 12, 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, 6:4:3 एबीसी का अनुपात है। विकल्प नंबर सी वाला हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये है हमारा अगला प्रश्न, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। ये हमारा प्रश्न है। इसे कैसे हल करते हैं आपको देखना है। देखो ये हमारे अनुपात के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। शेखर की आयु हमें बतानी है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु दी हुई है। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात दिया है। चलिए इसे कैसे हल करते हैं। अब देखो मैंने लिख लिया विशाल और शेखर। विशाल बराबर 14 अनुपात और शेखर बराबर 17 अनुपात। मैं इसे इधर साइड में लिख लेता हूँ। वी से विशाल और एस से शेखर मैंने लिख लिया। विशाल 14 और शेखर 17 अनुपात। अब देखेंगे हम कि इनमें 6 वर्ष बाद अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है। 17:20 की इसमें वृद्धि हुई है 6 वर्ष बाद। और अंतर गैप देखेंगे 14 से 17 में 3 का अंतर। हम ये देख रहे हैं कि सब में समान अगर अंतर है तो फिर हमें और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे के वैसे हमें पता चल जाएगा कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। हमें सिर्फ अनुपात को हल करना पड़ेगा। देखो 3 का अंतर है, अनुपात में 3 का अंतर है, और जो साल है यानी कि वर्ष है उसमें 6 का अंतर है। तो हम 6 में 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6 यानी कि 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष हुआ। तो हमसे पूछा है शेखर की वर्तमान आयु क्या है। तो शेखर वर्तमान में 17 अनुपात का है। 17 अनुपात में 2 का गुणा करेंगे तो 34 वर्ष शेखर की वर्तमान आयु आ जाएगी, जो कि विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 में खरीदे, 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया।
इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? इस प्रश्न को हल करने का सही तरीका जो है वो, वैसे तो बहुत सारे एक्स मान के भी आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जो मिश्रण से सरल पड़ेगा। मैंने लिख लिया घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा मतलब हॉर्स, कार्टन है गाड़ी। तो हमें 20% का लाभ घोड़े पर हुआ है, तो मैंने 20 लिख लिया। इधर की साइड में लिखूंगा 10% की हानि हुई, तो 10 को 10% माइनस में लिख लिया। अब 2% का ओवरऑल लाभ हुआ है। अब हम इसे इधर से हम इसको घटा लेंगे, तो 20 में से 2 गए, कितने बचे? 20 में से 2 गए तो हमारे पास 18 बचे। और इधर माइनस के 10 में से घटाना है हमें 2, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 10 और 2 12 हो जाएंगे, तो 12:18 हमारा उत्तर आया। अब मैं इसे 6 से काटूंगा, तो 6 दूने 12 और 6 तिया 18, 6 दूने 12 और 6 तिया 18, यहाँ पर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, 6 तिया 18। अब इन दोनों अनुपातों को हमें जोड़ना है, तो 2 अनुपात और 3 अनुपात 5 अनुपात हो गए, जिसमें घोड़े और गाड़ी दोनों की कीमतें हैं। 5 अनुपात बराबर 20,000 होता है, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 1 अनुपात बराबर 4,000 होता है। हमसे पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का अनुपात कितना? 2 है दोस्तों, तो 2 में 4,000 का गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये घोड़े की कीमत आ जाएगी। और अगर गाड़ी की पूछता तो 3 का गुणा करते तो 4 तिया 12,000 हो जाते हैं गाड़ी के, लेकिन हमारा सी वाला उत्तर 8,000 घोड़े का। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा औसत से। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? औसत से प्रश्न है, देखो इसको कैसे हल करते हैं। हमें जिससे कि पता है कि 12वीं पारी के कितने रन हैं? 63 रन हैं, और औसत हमें पता नहीं है, तो औसत को 100 मान लेते हैं और 100 प्लस 2 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हमें ये ज़रूर पता है कि उसकी 12 पारी थी और उसमें 2 रन का वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल जितनी 12 पारियां हैं औसत में वृद्धि हुई। इसका मतलब कि हर पारी में 2 रनों की वृद्धि हुई है, तो 12 दूने 24, यानी कि जितना भी औसत था उसमें 24 रन और जुड़ गए हैं, जिन्हें हम 2-2 करके हर पारी में बांट सकते हैं। हमें सीधे 63 में से 24 को घटाना है, तो हमारा औसत आ जाएगा। तो कितने बच्चे? 39 हमारे पास बच्चे। 63 में से 24 को घटाया, 13 में से 4 गए तो कितने बच्चे? 9, और 39 में 2 जोड़ा तो कितने हो गया? 41, यानी कि ए वाला विकल्प हमारा सही है। ए वाला विकल्प हमारा सही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग आदित्य गुरु स्टडी।